तो आज हम आपको सुना रहे हैं एक बुजुर्ग आदमी की सच्ची कहानी। एक बूढ़ा आदमी रास्ते से गुजर रहा था। उसके हाथ में एक पुराना सा थैला था जिसमें उसके पैसे थे। जब वो एक गली से गुजरा तो पीछे से चोर दौड़ता हुआ आया और उसका थैला छीनकर भाग गया। थोड़ी दूर भागने के बाद उस चोर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह अंधा हो चुका था। उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया और लोगों से मिन्नतें करने लगा कि मुझे उस बूढ़े आदमी के पास ले चले। लोगों ने उससे पूरी बात पूछी कि क्या हुआ था। तब उसने बताया कि मैंने रास्ते जाते हुए एक बूढ़े आदमी से उसका थैला छीना है। उसने ज़रूर मुझे बद्दुआ दी है, जिसकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। आप उस बूढ़े आदमी को उसका थैला दिलवाकर मुझे मेरी आंखों की रोशनी लौटा दे। लोगों ने पूछा, यह हादसा कहाँ पर पेश आया था? उसने कहा, पिछले मोड़ पर फलां नाई की दुकान के सामने। तब लोग उसको वहाँ पर लेकर गए। उन्होंने नाई से पूछा कि यहाँ पर ऐसा कौन सा आदमी गुजरा था जिससे यह थैला लेकर भागा था? क्या आप उसको जानते हैं? नाई ने कहा, मैं उसको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वह बुजुर्ग आदमी पांचों वक्त मेरी दुकान के सामने से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं। अब जब वह दोबारा से जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। जब वह बूढ़ा आदमी नमाज पढ़ने के लिए गया तो लोगों ने उसे रोक लिया। चोर ने उसके पैर पकड़ लिए और दहाड़े मारकर रोते हुए फरियाद करने लगा कि आप खुदा के वास्ते ये आपका थैला ले लें और मुझे माफ़ कर दें। जब तक आप माफ़ी नहीं देंगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने तो उसी वक्त माफ़ कर दिया था। लोगों ने कहा कि जब वह आपका थैला लेकर भाग गया था जिसके अंदर आपका बहुत सारे पैसे थे, आपने फिर भी उसे क्यों माफ़ कर दिया? बुजुर्ग आदमी ने कहा, मैंने सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक क़यामत के दिन मेरी उम्मत के हर उम्मती का हिसाब नहीं हो जाएगा उस वक्त तक मैं मीज़ान के करीब रहूँगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा थैला लेकर जाने वाले आदमी का और मेरा क़यामत में कोई हिसाब हो, जिसकी वजह से मेरे नबी को उसका फ़ैसला आने तक जन्नत से बाहर रहना पड़े। इसलिए मैंने उस आदमी को माफ़ कर दिया, क्योंकि जब मैंने उसको माफ़ कर दिया तो कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा। मैंने तो अपना बदला नहीं, पर शायद अल्लाह ने मेरा बदला ले लिया। तब उस बूढ़े आदमी ने उस चोर के लिए दुआ की, जिससे उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोस्तों, अगर आपको ये वाकया अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।